श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे धनतेरस पूजा के बाद विसर्जन कैसे किया जाता है, यानी कि भगवान की प्रतिमा, फूल, पत्ते, सुपारी, जिसके अंदर हमने धन्वंतरी और कुबेर देवता का स्थापन किया था, साथ में जो जो पूजा सामग्री है उन सबको किस प्रकार से विसर्जन किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी चीज़ें हमें घर पर रखनी है और कौन सी विसर्जन में देनी है, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। कल हमने धन्वंतरी देवता, लक्ष्मी माता और गणेश जी, साथ में कुबेर जी, सबकी विधि विधान से, मंत्रोच्चार से पूजा की। उसकी हमने घर पर धनतेरस के दिन। अब धनतेरस के दूसरे दिन यानी कि काली चौदस को आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं किस प्रकार से विसर्जन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप विसर्जन के वक्त फिर से एक दिया करके माता लक्ष्मी का आरती कीजिए, सब देवताओं को आराधना कीजिए। उसके बाद में सभी देवता का धन्यवाद कहते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आप सभी देवता हमारे घर पर पूजा में स्थान ग्रहण किया, हमारे घर को पवित्र किया और हमारे प्रार्थना से आप हमारे घर पर आए, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं और आपकी ऐसी कृपा हर हमेश हम पर बनती रहे। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। साथ में प्रार्थना करने के बाद विसर्जन करने के लिए सभी देवताओं का हाथ जोड़कर विसर्जन मंत्र जो होता है, इस प्रकार से विसर्जन मंत्र बोलते हुए प्रार्थना कीजिए। स्वस्थानं गच्छं देवेशः पूजामादाय मामकिम् इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थे पुनरागमनाय च। स्वस्थानं गच्छ देवेश पूजामादाय मामकिम् इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थे पुनरागमनाय च। अर्थात कि सभी देव आप अपने मुख्य स्थान पर पधारिए और हमारी पूजा में आप आए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और जब भी इस प्रकार का हम पुनः कोई शुभ कार्य करें तो आप उसके अंदर आगमन कीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए। इस मंत्र का जाप करते हुए आप सबसे पहले विसर्जन के लिए फूल और पत्ते को एक अलग थाली ले लीजिए, पात्र ले, जिसके अंदर रखते जाइए। जितनी भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ उस सब को आपको विसर्जन में निकालनी है और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा वो सब आप घर पर रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले भगवान की प्रतिमा की अगर बात करें तो आपने बाजार से अगर प्रतिमा खरीदी है या चाहे चांदी की प्रतिमा माता लक्ष्मी गणपति की, तो उसको आप अपने घर पर रख सकते हैं। या फिर आपका जो भी पूजा का स्थान है जहाँ पर आप पूजा करते हैं हर दिन, वहाँ पर आप उसको स्थापित कर सकते हैं। या फिर अगर वो मूर्ति में है या फिर आप अन्य कोई देवता की उपासना करते हैं, जैसे विष्णु की करते हैं, महादेव की, श्री कृष्ण की, श्री राम की, तो वहाँ पर कभी कभी माँ लक्ष्मी को आप नहीं भी रखते हैं, सिर्फ भगवान राम की पूजा करते हैं, तो उस वक्त ऐसी प्रतिमा हो या फिर चित्र हो तो उसको आप मूर्ति को कागज में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, ताकि अगली साल उसी प्रतिमा का फिर से पूजा में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा आप कर सकते हैं। बात करते हैं फूलों के पत्ते। तो फूल जितने भी एक बार भगवान को चढ़ाने के बाद फिर से कहीं इस्तेमाल नहीं करने का होता है, इसलिए फूलों को एक अलग से थाली में ले लीजिए विसर्जन के लिए। अगर फूलों का हार अच्छा है, ताज़ा है, फूल अच्छे हैं, करमाए हुए नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस पर या फिर दुकान आपकी जहाँ पर भी हो उस पर द्वार पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने वाहन पर भी आप लगा सकते हैं जब तक वो ताज़े रहते हैं तब तक। तो इस प्रकार के फूलों का हार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो सुपारी है, जिसके अंदर हमने धन्वंतरी और कुबेर जी की स्थापना की है। उसके लिए हमने विसर्जन मंत्र का उच्चारण करके उन देवताओं का विसर्जन यानी कि उनको फिर से अपने स्थान पर भेज दिया है। तो अब ये सुपारी है, तो इस सुपारी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको दान दक्षिणा में दे सकते हैं। आपने अगर घर पर ब्राह्मण को बुलाकर अगर सब पूजा करवाई है तो ब्राह्मण को आप इसको दे सकते हैं या फिर इसका विसर्जन भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके अंदर जो अनाज इस्तेमाल हुआ है, वो चाहे चावल हो, धनिया हो, इत्यादि जितने भी आपने अनाज इस्तेमाल किए हैं उन सबको आप चिड़ियाओं को डाल देना है, ताकि चिड़िया खा ले, किसी के पैरों तले ना आए, इसलिए इस प्रकार से इसको आप दे सकते हैं। अब इसके अलावा आपके ने जो चांदी के सिक्के का इस्तेमाल किया या फिर नोटे करेंसी का इस्तेमाल किया है पूजा के अंदर, तो उसको आप चाहे तो दक्षिणा दे सकते हैं ब्राह्मण को, या फिर आपने अगर ब्राह्मण से पूजा नहीं करवाई है तो भी अगर आपका कोई ब्राह्मण है तो उसको दान में दे सकते हैं। या फिर अगर बेटर रहेगा कि चांदी का सिक्का है उसको तो आप लाल कपड़े में लपेट कर एक थैली में रखकर अपने तिजोरी में रख दीजिए अगले साल के लिए।
हर कोई ऐसे ही प्रकार करता है, या फिर नए सिक्के भी बहुत से लोग खरीदते हैं हर साल। इस प्रकार से सब इकट्ठा करते हैं। और बाकी जो करेंसी है, नोट का आप दान दक्षिणा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो गाय माता को चारे के रूप में भी दान कर सकते हैं इन नोटों का। इस प्रकार से अब बात आती है कुछ प्रसाद अगर बचा है आप तो उसको अपने सभ्य, घर के सभी, या फिर खुद भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। घर के सभी सभ्य प्रसाद को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर माटी के कुछ अगर दिए हैं, या फिर अगर माटी की आपने प्रतिमा ली है भगवान की, तो उसको भी आप विसर्जन कर सकते हैं। इसका फिर से इस्तेमाल नहीं करना है। विसर्जन के लिए माटी की दी या प्रतिमा को ऐसे ही विसर्जन के अंदर डालने से पहले पानी के पात्र में उसको रख दीजिए एक दिन के लिए। तो हो सकता है दूसरे दिन वो पिघल जाए, तो वो पानी को आप किसी भी वृक्ष में पिला दीजिए। इस प्रकार से मूर्तियाँ को विसर्जित किया जा सकता है। उसके बाद में इसके अंदर इस्तेमाल किया गया श्रीफल यानी कि नारियल को आप चाहे तो घर के ईशान कोने में उसको रख सकते हैं। बहुत से लोग इसको ब्राइब पर यानी कि ऊपर लगा देते, घर के कोने में बांध देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर नारियल को आप विसर्जन में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से सभी चीज़ों का आप विसर्जन कर सकते हैं। अब विसर्जन कैसे करना है, तो इस सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक थैली में भरकर आप किसी भी बहते हुए पानी में इसको विसर्जन कर सकते हैं। कोई तालाब जो स्थिर पानी है वहाँ पर न करते हुए किसी भी बहते हुए पानी, झरने में इसका विसर्जन करना शुभ माना गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो धनतेरस की पूजा की है उस सभी जो चीज़ें हैं उस प्रकार सभी का विसर्जन इस वीडियो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से करते हैं तो किसी भी देवी देवताओं का इस प्रकार से प्रसन्नता पाने के लिए भगवान की विधि विधान से विसर्जन करने के होता है। जय श्री कृष्ण।